Hello listeners, welcome to our English class. This is the second part of the chapter Low Spring by Anish Jung. As you know, in this chapter, the writer gives us a glimpse of a poor rag picker who has migrated from Bangladesh and has settled in Simapuri, Delhi for their earnings. So this is the gist of the chapter. Now let's begin our second part. I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे याद है एक स्टोरी जो एक व्यक्ति ने बताई थी जो कहाँ से था, उडीपी से था. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. इट मीन्स जब वो यंग बॉय था तो वो स्कूल जाता था तो मंदिर को पास करते हुए यानी गुजरते हुए मंदिर से, और उसके जो फादर थे वहाँ पे क्या थे, एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. ब्रीफली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम. इट मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए कहाँ रुकता था, टेम्पल में रुकता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शू. और किस चीज़ के लिए प्रे करता था, अ पेयर ऑफ शू के लिए, यानी एक जोड़ी जूते के लिए प्रे करता था गॉड से. 30 years later, I visited his town and the temple. अब मैं 30 साल के बाद मैं कहाँ गई, उनके टाउन में गई और उनके टेम्पल में गई. विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. डेजोलेशन मीन्स रूइन, नष्ट हो जाना. अब क्या था, ड्रॉन मीन्स डूब जाना. जो उनका टाउन था या टेम्पल था, सारी बातें क्या हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था वहाँ पे. इस तरह की अब बातें नहीं थी. इन द बैकयार्ड. बैकयार्ड मीन्स पीछे वाला आंगन. वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट. जहाँ पर नया पुजारी रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. और वहाँ पे क्या थी, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes. अब क्या था, वहाँ पे एक यंग बॉय था जो ड्रेसअप था, किसमें, ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी, सॉक्स और शू पहने हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. अब क्या, पेंटिंग मीन्स होता है ब्रीदिंग हैवीली, यानी हाफते हुए. वो हाफते हुए आया और अपना स्कूल बैग उसने किस चीज़ के ऊपर डाला, जो फोल्डिंग बेड था वहाँ पे उस पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय. उस लड़के की तरफ देखते हुए. आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शू. मुझे याद आई वो प्रेयर जो दूसरे लड़के ने की थी जिस गॉडेस से, जब उसको फाइनली शूज़ मिल गए थे. वो प्रे मुझे याद आ गई. लेट मी नेवर लूज दैम. मैं इन्हें खोने नहीं दूंगा, यानी इन शू को कभी नहीं खोने दूंगा. द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर. और गॉडेस ने उनकी प्रेयर सुन ली. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वोर शूज़. इट मीन्स जो यंग बॉयज़ थे उनकी तरह, किसकी तरह, सन ऑफ प्रिस्ट यानी पुजारी के बेटे की तरह अब उनके पास शूज़ थे पहनने के लिए. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. रैग पीकर मीन्स हु पिक्स अप रैग, जो कूड़ा करकट उठाते हैं. जो दूसरे रैग पीकर्स थे मेरे नेबरहुड में, वो अभी भी क्या हैं, विदाउट शू हैं, यानी शूलेस हैं. अभी भी उनके पास कोई शू नहीं है. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैग पीकर्स लीड मी टू सीमापुरी. इट मीन्स जो मेरी जान पहचान थी. एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान या इंट्रोडक्शन. किनके साथ, बेयर फुट जो रैग पीकर्स थे, कूड़ा करकट उठाने वाले, उनसे जो मेरी जान पहचान थी वो मुझे कहाँ ले आई, सीमापुरी में ले आई. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली. मेटाफरिकली मीन्स सिम्बोलिकली. इट मीन्स क्या था, जो प्लेस कहाँ था, वैसे तो दिल्ली की क्या था,
एक्सटर्नल जो बाउंड्री होती है उसमें था, एक्सटर्नल बाउंड्री में सीमा में, उसकी सीमा में आता था, लेकिन फिर भी क्या था, अभी भी वो उससे काफ़ी दूर है, मतलब दिल्ली से काफ़ी दूर ये एरिया पड़ता है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स who came from Bangladesh back in 1971. Squatters means who settles down illegally. It means जो यहाँ रहते हैं वो क्या है, इलीगली वो यहाँ रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं वो, बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, उनमें से साहिब की फैमिली भी एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स डेजर्टेड, वीरान या जंगल बोल सकते हैं। जो सीमापुरी क्या थी, उनके आने से पहले, जब यानी वो बांग्लादेश से नहीं आए थे उससे पहले वो एरिया बिल्कुल ही डेजर्टेड था, वीरान था। इट्स स्टिल इज़ यानी अभी भी है, वो जंगली अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है, मतलब उस पर अब क्या है, लोग रह रहे हैं, लेकिन है बिल्कुल ही जंगली वो एरिया, लेकिन अब लोग रह रहे हैं। पहले तो कोई भी लोग नहीं थे, वीरान था, लेकिन अब वहाँ पे लोग हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. It means जो मड से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, घर हैं, और रूफ उनकी टिन की और टारपोलिन की है। टारपोलिन मीन्स तिरपाल जिसको बोलते हैं, ऐसा उनके घर हैं मड से बने हुए, और टिन या तो टीन या फिर टारपोलिन की उनकी रूफ्स हैं। और डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मीन्स होता है विदाउट, वहाँ कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, और रनिंग वाटर, और पानी भी इधर उधर बहता रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स। अब क्या है, वहाँ पे लोग रहते हैं कितने सालों से, मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 सालों से भी ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं, बिना किसी की परमिशन से, बिना ही किसी की आइडेंटिटी के। लेकिन बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल दैम टू बाय ग्रेन्स। अब क्या है, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड हैं, और उनके नेम रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे, वोटर लिस्ट में, और जिनसे क्या कर सकते हैं, वो राशन कार्ड से वो कम से कम क्या खरीद सकते हैं, ग्रेन्स खरीद सकते हैं, अनाज वो ले सकते हैं या ले रहे हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इट मीन्स जो फूड है सर्वाइवल के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसकी बजाय, आइडेंटिटी, पहचान की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। इट मीन्स अगर हम शाम को यानी दिन के अंत में हम अपनी फैमिलीज़ को खाना दे सकते हैं, और हम अपने बेड पे यानी सोने के लिए बिना क्या है, हमारे पेट में दर्द ना हो, यानी भूखे पेट हम ना सोएं। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो क्या है, बेहतर है हम यहाँ रहें, रादर मीन्स ऑन द अदर हैंड, कि हम यहाँ रहें, वो बेहतर है किससे, कि जो फील्ड हमें कोई भी ग्रेन नहीं देता, कोई भी अनाज नहीं देता, उनसे। से अ ग्रुप ऑफ वेमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड मीन्स रैग्ड, फटी हुई। व्हेन आई आस्क्ड देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने अपना वो ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड्स वाला, और जो रिवर्स थी जहाँ पे, उसको क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, किसने जवाब दिया, एक ग्रुप ऑफ वेमेन ने, जिनकी क्या थी, टैटर्ड साड़ीज़ थी, यानी रेड साड़ी थी, फटी पुरानी साड़ी थी। उन्होंने ये जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था, क्या रिप्लाई किया था, अगर हमें शाम को हमारी फैमिलीज़ को खाना मिले और हम भूखे पेट ना सोए, तो यहाँ बेहतर है कि उन फील्ड्स की बजाय जहाँ हमें कोई खाना नहीं मिलता या अनाज नहीं मिलता। वेयर एवर दे फाइंड फूड
They pitch their tent that become transit homes. Transit means temporary. अब क्या करते, जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिल जाता वो अपने टेंट्स को वहीं लगा लेते. पिच मीन्स लगा लेना या गाड़ देना. अब क्या था, और फिर वही उनके टेम्परेरी होम्स बन जाते, घर बन जाते. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और बच्चे वहीं बड़े होते और पार्टनर भी बन जाते, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए. यानी वहीं आपस में ही जो फैमिलीज़ होती उनमें ही मैरिज हो जाती थी उनकी. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. इट मीन्स सीमापुरी में सर्वाइवल क्या मतलब है उसका, सिर्फ रैग पिकिंग से ही है. मतलब रैग पिकिंग से ही वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. इट मीन्स बीते वर्षों में उन्होंने क्या किया, इसमें एक कला की तरह निपुणता हासिल कर ली. किसमें, रैग पिकिंग में. गार्बेज टू दैम इज गोल्ड. उनके लिए जो गार्बेज था, कूड़ा करकट था, वो गोल्ड के इक्वल था. इट इज़ देयर डेली ब्रेड. उनके लिए वो डेली ब्रेड थी उनकी, मतलब रोज का खाना था. अ रूफ ओवर देयर हेड्स. उनके ऊपर छत थी. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ. चाहे वो क्या हो, लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो, यानी टपकती हुई छत ही क्यों ना हो. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. लेकिन एक बच्चे के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा थी ये. आई थिंक इट्स एनफ. नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट विल बी soon released. Hope you understand the explanation given by me. Thanks for listening. Thanks a lot.